एयर चीफ के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के 5 F-16 लड़ाकू जहाज नष्ट कर दिए और एक अवॉक्स विमान भी। ये बयान सुनकर आप सबको बहुत राहत ज़रूर महसूस हुई होगी, क्योंकि अब तक विपक्ष की ओर से ऐसा कोई सवाल कभी पूछा नहीं गया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कितने विमान गिराए। विपक्ष ने ये ज़रूर पूछा कि पाकिस्तान ने हमारे कितने गिराए, ये बताइए, लेकिन ये नहीं पूछा कभी कि हमने पाकिस्तान के कितने जहाज़ गिराए। कुछ दिन पहले आप सबने देखा होगा कि लोकसभा में बड़े गुस्से में राहुल गांधी अपनी बाहें चढ़ा रहे थे और सरकार से ये पूछ रहे थे कि वो क्यों नहीं बता रही कि मई के पहले दूसरे हफ्ते में 8, 9, 10 मई के बीच हमारे कितने जेट्स पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में गिरे। लोकसभा में ही राजनाथ सिंह ने कहा था कि कभी राहुल गांधी और विपक्ष ये नहीं पूछता कि भारत ने पाकिस्तान के कितने विमान गिराए। क्यों नहीं पूछता? राहुल ने भारत की एक एम्बेसी में हमारे एक मिलिट्री अताशे और हमारे CDS अनिल चौहान के बयानों के बारे में भी पूछा था कि जब हमारे ही अफसर ये मान रहे हैं कि हमारे विमान गिराए गए तो सरकार क्यों नहीं मान रही। अब वायुसेना चीफ ने किसी एक कार्यक्रम में कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के 5 F-16 लड़ाकू विमान नष्ट कर दिए थे ऑपरेशन सिंदूर के तहत, और एक एवॉक्स विमान को भी नष्ट किया था। नमस्कार, द इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच मई में जो 2-3 दिन का युद्ध हुआ था, स्क्रिमिश था, उसमें 6 विमान नष्ट हुए थे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये जहाज़ किसके थे। अब हमारे एयर चीफ ने ये बताया है। अब उम्मीद करें कि हमारे एयर चीफ ने जो जानकारी दी है वो राहुल गांधी और ट्रंप के असिस्टेंट्स ने उन्हें ज़रूर दी होगी। एयर चीफ ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि हमें जो निर्देश मिले थे वो बहुत साफ थे और उनमें बहुत खुलापन था, ओपननेस थी, किसी तरह का दुराव छिपाव नहीं था। पॉलिटिकल विल बहुत साफ थी और हमें बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, बहुत क्लियर डायरेक्शंस थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, और सबसे बड़ी बात, और किसी भी तरह की पाबंदी हमारे ऊपर नहीं लगाई गई थी। एयर चीफ की ये टिप्पणी राहुल गांधी समेत सारे विपक्षी नेताओं के उन सवालों का साफ साफ जवाब है जिसमें वो कहते आ रहे थे कि हमारी वायुसेना को मना किया गया था कि पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स पर हमले नहीं करने हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी के लोकसभा में दिए हुए भाषण एक बार फिर से अगर आप सुने तो लगेगा कि जैसे पाकिस्तान का कोई प्रवक्ता बोल रहा हो। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाओं के हाथ बांध दिए गए थे और कहा गया था कि लड़ो, जबकि ऐसा नहीं था। अब मुझे उम्मीद है कि एयर चीफ के इस बयान के बाद से राहुल गांधी की टीम को अपनी रिसर्च ठीक करने की ज़रूरत ज़रूर महसूस हुई होगी। साफ है कि जैसा कि अमित शाह और मोदी ने संसद के भीतर कहा है, विपक्ष के हमले का टोन एकदम पाकिस्तान के टोन की तरह है या उसकी ट्रू कॉपी है। एयर चीफ के बयान के बाद शायद आपको अब समझ में आ रहा होगा कि अमेरिका भारत पाकिस्तान हमले के बीच क्यों आया था। भारत ने सरगोदा हवाई अड्डे पर अपने ब्रह्मोस से जो हमले किए थे वो किराना हिल्स के बहुत नज़दीक थे, इतने नज़दीक कि जानकार मानते हैं कि इन्हीं पहाड़ियों में पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर बम छिपा कर रखे थे। इसी हमले के तुरंत बाद घबराए पाकिस्तान ने जब अमेरिका से गुहार लगाई, तब अमेरिका के कहने पर पाकिस्तानी DGMO ने भारत के DGMO से रिक्वेस्ट की कि आप अब लड़ाई रोक दें। जानकारी ये भी बताते हैं कि किराना हिल्स में ही अमेरिका ने भी अपना न्यूक्लियर भंडार बना रखा है और उसकी घबराहट की वजह भी यही है कि आखिर ऐसा कौन सा देश है जो अमेरिका के न्यूक्लियर भंडार पर या उसके आसपास भी हमला करने की हिमाकत करे। आपको बताते चलें कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में कई जगह अपने आयुध भंडार बना के रखे हुए हैं और अपने न्यूक्लियर स्टोरेज अपना कई जगह रखा है, कई देशों में। पाकिस्तान तो खुल्लम खुल्ला अमेरिका का बेस है, मिलिट्री बेस है, आप सबको पता है। एयर चीफ का हालिया बयान अमेरिका के लिए और चिंता पैदा करने वाला होगा, क्योंकि F-16 विमानों को डिस्ट्रॉय करना अमेरिका की साख पर बट्टा लगाना है, और वो हुआ। अमेरिका के लिए दूसरी परेशानी F-35 का महीने भर तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर खड़े रहना भी है। ब्रिटिश एयरफोर्स का, रॉयल एयरफोर्स का ये हवाई जहाज़ था, कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए एक सामान्य सी एक्सरसाइज के दौरान उसे वहाँ पर आकर शरण लेनी पड़ी और
1 महीने तक वो यहाँ रुका रहा। ब्रिटेन के बहुत सारे, यूरोप के अमेरिका के बहुत सारे टेक्नीशियंस आए, उन्होंने ठीक करने की कोशिश की, नहीं कर पाए। अब यूरोप के 2 छोटे देशों स्पेन और स्विट्ज़रलैंड ने F-35 की डील कैंसिल कर दी, जिससे ट्रंप का गुस्सा और बढ़ गया है। उनका नाराज़ होना जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है। ट्रंप ने इस पर नाराज़ होते हुए कहा है, वेरी अनफेयर, वेरी अनफेयर। वाह, यही 2 शब्द जो हैं वो भारत भी बहुत दिन से कह रहा था, वेरी अनफेयर। हालांकि भारत ने कहा नहीं था, भारत ने जताया था, अपनी चुप्पी से जताया था कि वेरी अनफेयर, आप जो भी कर रहे हैं ट्रंप साहब, वेरी अनफेयर। खैर, स्विस नेता ने, जिसने डील कैंसिल की, उसने कहा कि जो कुछ भी कहा वो बहुत मायने रखता है, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे साथ ट्रेड में यानी व्यापार में हम पर पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं, उन्हें हमसे बदले में किसी गिफ्ट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये बयान है एक छोटे से यूरोपियन कंट्री का। आकार बहुत छोटा है, हौसला कितना बुलंद है। एक शेर मुझे याद आता है, नजर नजर से मिला कर कलाम कर बैठा, गुलाम शाह की नींदें हराम कर बैठा। तो एक छोटे से देश ने शाह की नींदें हराम कर दी हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप की। तो भारत की ज़रूरत आप सबको मालूम है 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान की है। कम से कम 4 स्क्वाड्रन तो होना चाहिए, 2 भी मिले तो ठीक है। और वो भारत तलाश रहा था F-35 में और सुखोई 57 में से किसी एक को खरीदने की सोच रहा था। लेकिन सूत्रों की माने तो अमेरिका के साथ हाल की कड़वाहट के बाद भारत की लिस्ट से F-35 बाहर हो गया है, होना ही था। अमेरिका के हथियारों के बाजार के लिए ये सभी खबरें बड़ी चिंताजनक हैं और ट्रंप की खिसियाहट और बढ़ेगी और गुस्सा बढ़ेगा, और तब वो किसका नुकसान करेंगे, अभी तो अपना ही कर रहे हैं, वो देखने बाकी है। इन सारी खराब खबरों की, अमेरिका के खिलाफ जो खबरें आ रही हैं, उन सारी खबरों की सिर्फ एक और एक वजह है, वो है ट्रंप का एटीट्यूड और कुछ नहीं। निक्की हेली से लेकर अमेरिका के सारे अखबार, जाने माने इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिस्ट और उनकी पॉलिसीज़ को लगातार गलत साबित कर रहे हैं, लेकिन ज़िद्दी ट्रंप है कि मानते नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुखातिब होंगे, किसी नए मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।